हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित सप्ताह 22 के दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों हल करने वाले हैं। इसमें अतिरिक्त वर्कशीट भी है। इसके साथ बच्चों 111 वर्कशीट से लेकर 115 वर्कशीट तक यहाँ पर हम इस सप्ताह में हल करेंगे। तो आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं हल। तो यहाँ देख लेते हैं प्रश्न पहला, दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए एवं रंग भरिए। तो इस पैटर्न में देख लेते हैं बच्चों 4 बॉक्स है, तो उसमें से एक में कलर भरा हुआ है। मतलब एक बॉक्स को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, उसमें से एक भाग कलर भरा है। तो यहाँ पहले ऊपर वाले में भरा, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला मतलब इसमें कलर भर लेंगे और इसके बाद ये, तो इसमें कलर भर लेंगे, इसके बाद ये, तो यहाँ कलर भर लेंगे, इसके बाद ये, तो इसमें कलर भर लेंगे। और इस तरह हमारा पैटर्न ये वाला हुआ पूरा। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, 2 नंबर का, एक गिलास में कलर भरा है, एक में नहीं है, फिर एक में भरा है, फिर एक में नहीं है, फिर एक में है, एक में नहीं है। तो हम एक में भर लेंगे और एक में नहीं भरेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न 2 में दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। अ में दिया है ए बी बी, बी 2 बार दिया है, फिर ए दिया है, फिर 2 बार बी दिया है, फिर ए, फिर 2 बार बी। तो हम भी एक बार ए लिख देंगे और 2 बार बी लिख देंगे। ओके, ऐसा आगे पैटर्न बढ़ा देंगे। ब नंबर में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू के बाद एम लिखा है, या कह दो कि उसको पलट के वापस लिख दिया है। फिर यहाँ डब्ल्यू, फिर एम, फिर डब्ल्यू, फिर एम। ये पैटर्न हमारा हुआ पूरा। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं बच्चों, नियम पहचान कर दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर क्या नियम है देखते हैं। अ नंबर का है, पहले 3 दिया है, फिर 4 और 5 नहीं दिया, फिर 6 दिया, तो 7 और 8 नहीं दिया, 9 दिया, 10 और 11 नहीं दिया, 12 दिया। तो हम क्या करेंगे, 2 2 छोड़ रहा है, तो हम भी 13 और 14 छोड़ देंगे और 15 लिख लेंगे। इसके बाद 16 और 17 छोड़ देंगे और 18 लिख लेंगे। तो इस तरह 2 2 छोड़ के पैटर्न बना है, जिससे हम 2 2 छोड़ के पैटर्न को पूरा करेंगे। ब नंबर का देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 97 दिया है, फिर 98 नहीं दिया, फिर 99 दिया है, फिर 100 नहीं दिया, फिर 101 दिया है, 102 नहीं दिया, 103 दिया है। मतलब हम लिखेंगे पैटर्न में क्या है, समझ में आ रहा हमारा, कि एक अंक लिखना है और एक अंक छोड़ना है। तो हमने यहाँ पर आ गया 103, तो 104 को छोड़ देंगे, 105 लिख लेंगे, 106 छोड़ देंगे, 107 लिखेंगे, 108 छोड़ देंगे, 109 लिखेंगे, 110 को छोड़ देंगे और 111 लिखेंगे, 112 को छोड़ देंगे और 113 को लिख लेंगे। इस तरह हमारा ये पैटर्न हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से सप्ताह 22 का दिवस 1 चालू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 110। 1 से लेकर 6 सप्ताह में पाठ हमेशा 10 रहेगा और पाठ का नाम रहेगा पैटर्न। दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए एवं रंग भरिए। तो पैटर्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, एक फूल दिया है, इसमें कितनी पत्तियां है, 1 2 3 4 5 पंखुड़ी और बीच में गोल है। तो हम भी ऐसे ही कर लेंगे आगे। और उसके बाद क्या है, फूल के बाद, फूल के बाद पैटर्न आ गया है पत्ती का, पत्ती के बाद फिर से फूल आ गया, फूल के बाद फिर से पत्ती आ गई और फिर से फूल आ गया और फिर से पत्ती आ गई। तो हम क्या करेंगे, फिर से फूल बना लेंगे, फिर पत्ती बना लेंगे, फिर फूल बनाएंगे, फिर पत्ती बनाएंगे और फिर फूल बना लेंगे, क्योंकि यहाँ फूल पत्ती वाला पैटर्न है बच्चों। ओके, और बाद में इसमें कलर भी भर लेंगे। प्रश्न 2, इस पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए देते हैं। पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ कर देंगे। ऐसा पैटर्न बना के तैयार कर देंगे। और ये हमारा वह पूरा, इसमें क्या करना है, कलर भी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। यहाँ पर पैटर्न दिया है, नीचे देखो कितने तीर दिए, 4 3 2 और 1 तीर दिए। फिर इन तीरों को यहाँ पलट दिया है, ये तीर ऐसे चल रहे हैं और सेकंड में ये तीर ऐसे नीचे की ओर चल रहे हैं। तो वो ये 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, लेकिन दोनों में दिशाओं का अंतर है। ठीक है, यहाँ फिर से वही ऊपर चढ़ते हुए तीर है, 4 3 2 1, और फिर नीचे उतरते हुए तीर है, 4 3 2 1। हम भी ऐसे पैटर्न को आगे बढ़ा लेंगे। फिर ऊपर वाला तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। फिर से ऊपर वाला बनाएंगे, 4 3 2 1, फिर से नीचे वाला बनाएंगे, 4 3 2 1। ऐसे हम तीर बना लेंगे बच्चों, ऊपर नीचे करते हुए और अंकों को गिनते हुए। ठीक है, और हमारा पैटर्न हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 4 है बच्चों, पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। यहाँ क्या किया गया है, एक आयत दिया गया है, इसको क्या किया, 4 भागों में बांट दिया है और यहाँ पहले भाग में कलर कर दिया है। अगली आकृति में क्या किया है, भाग तो वही है, सब वही आकृति, लेकिन पहले को छोड़कर दूसरे में कलर किया है। यहाँ पहले में, फिर तीसरी आकृति में तीसरे में, चौथे में, चौथे में। इसके बाद हमको बनाना है, तो हम पहले में कर देंगे, दूसरे में कर देंगे कलर, तीसरे में कर देंगे और चौथे में कलर कर देंगे। और ये पैटर्न हुआ हमारा पूरा। प्रश्न 5, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। पहला पैटर्न में 1 गोला दिया बच्चों, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो हम आगे क्या करेंगे, 4 गोले कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 गोले कर देंगे, फिर 6 गोले कर देंगे, फिर 7 और फिर 8 गोले हम कर देंगे। इस प्रकार से हम बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है। 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 से गिनती आगे बढ़ा देंगे। सप्ताह 22 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 111। नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों, क्या पैटर्न दिया है। यहाँ से यहाँ तक पैटर्न दिया है, 2 4 6 8। अरे तो 2 का पहाड़ है, तो हम लिख लेंगे, या कह सकते हैं इसी कि एक एक अंक बीच में छोड़ दिए, पर ये 2 का पहाड़ा भी बनता है, तो हम जल्दी से 2 के पहाड़ से कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा, ACEG ब्लैंक्स। तो इसमें भी क्या करना है, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो एक के बाद यहाँ पर क्या किया है, बी को छोड़ दिया, फिर सी के बाद
सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई के बाद एफ को छोड़ दिया, जी के बाद एच को छोड़ दिया, फिर आई लिख देंगे, फिर जे को छोड़ देंगे, के लिख देंगे, एल को छोड़ देंगे, एम लिख देंगे, एन को छोड़ देंगे और ओ लिख देंगे। तो ऐसा आई जे एम ओ आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न तीसरा 100, 200, 300, 400, 5। तो हमारा ये पैटर्न 100, 200 वाला है, तो हम आगे बढ़ा देंगे 500, 600, 700 और 800। क्वेश्चन 4 है बच्चों, पैटर्न दिया है, देख लेते क्या है। 1Z 2Y 3X ओ 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 5 6 7 8 लिख लेंगे। अब Z के पहले Y, Y के पहले X, X से पहले W, तो W के पहले V, V के पहले U और U के पहले T और T के पहले S। तो अगला देख प्रश्न 5 है बच्चों, 1 के बाद यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, मतलब 1 धन 1 जोड़ेंगे तो 2 और फिर 2 धन 2 जोड़ेंगे तो 4 और 4 धन 4 जोड़ेंगे तो 8, ऐसे 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32 और 32 में 32 जोड़ेंगे तो 64 और 64 धन 64 128 हो जाएगा। और इस तरह हमारा ये पैटर्न हल हो जाएगा बच्चों, जोड़ते जाना है आगे चलकर। प्रश्न 6 बच्चों, 7 14 21 28 से 7 के पहाड़े के जैसे लग रहा है, देख लेते हैं। 7 1 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42 7 7 49 7 8 56, तो ये 7 का पहाड़ा है बच्चों, यहाँ कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न 7 है ABC DEFGHI JKL, आगे पैटर्न खाली दिया है 4 बॉक्स, जिसमें कि अपने को कंप्लीट करके लिखना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू ABCD दी है बच्चों, तो ABC के बाद गैप दे दिया है DEFGHI JKL, तो हम लिख देंगे MNOPQRSTUVWX, तो इस तरह हमारा ये पैटर्न हम पूरा कर देंगे। प्रश्न 8 है बच्चों, देखो पैटर्न 1 दिया है, 2 3 नहीं दिया, फिर 4 दिया है, 5 6 नहीं दिया, 7 दिया है, 8 9 नहीं दिया और 10 दिया है। तो हम भी क्या करेंगे 11 12 नहीं लिखेंगे और 13 लिख देंगे, फिर 14 15 नहीं लिखेंगे, 16 लिख देंगे, फिर 17 18 नहीं लिखेंगे, 19 लिख देंगे, 20 21 नहीं लिखेंगे और 22 लिख देंगे। इस तरह हमारा पैटर्न पूरा होगा। प्रश्न 9 है बच्चों, 110, फिर 120, 130, 140, तो हम भी ऐसे ही पैटर्न पूरा करेंगे आगे। 150, 160, 170 और 180 और इस तरह से पूर्ण करेंगे। सप्ताह 22 का दिवस 3 है बच्चों। पहला प्रश्न, दिए गए तारों में 1 से 9 तक की संख्याओं को इस प्रकार से भरे कि प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 15 आना चाहिए। तो देख लेते हैं बच्चों, पैटर्न में 1 से 9 तक भरना है, तो हम शुरू में क्या करते हैं, अधिकांश तौर पर हम पहले हम समझा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में सबसे पहले 4 ऊपर छोड़ देंगे, यहाँ तक 2 3 4, नीचे 4 छोड़ देंगे, बचा केवल 5, तो 5 को यहाँ बीच में लिख देंगे। 5 को सेंटर में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर वाले 2 को, तो नीचे वाले दूसरे नंबर पे मतलब 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे कॉर्नर पे। इसके बाद में 3 है तो 7 लेंगे 3 के साथ में, तो 3 को अगर यहाँ लिखा है हमने तो 7 को क्या लिखेंगे, 5 के एक और 3 और 5 की दूसरी ओर रहेगा 7। 4 को ले लेंगे और इधर किसको ले लेंगे, 6 को, 4 और 6 की जोड़ी बनेगी। 4 और 6 कहाँ है देख लेते हैं बच्चे, इसमें ये है 4 एकदम कॉर्नर पे और एकदम कॉर्नर पे ये है 6, ठीक है। प्रश्न दूसरा, त्रिकोणों के ढांचे में मतलब फ्रेम में 11 से 19 तक की संख्याओं को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 45 आए। तो हमें इसे व्यवस्थित करना है, कहाँ से, 11 से लेके 50 तक। 11 के बाद 13 14 15 16 17। पैटर्न देख लेते हैं बच्चों, 19 तक में 15 हम लिख लेंगे यहाँ बीच में, 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, तो नीचे 16 है और ऊपर 14 है, तो 16 इधर लिख देंगे और 14 इधर लिख देंगे। इसके बाद देख लेते हैं बच्चों, 13 ऊपर है और एक छोड़ के इधर 17, तो 13 को यहाँ लिखेंगे तो इसके अपोजिट में यहाँ पर 17 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों की, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 11, यहाँ 18 और यहाँ 14 और यहाँ 19, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई त्रिकोणीय पैटर्न के गोलों में 11 से 17 तक की संख्याओं को भरकर पैटर्न मतलब पंक्ति लाइन का योग 39 ऐसा पूरा करना है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, हमने एकदम कॉर्नर वाले पर लिख दिया 11, दूसरे कॉर्नर पे लिख दिया 12 और ऊपर में कॉर्नर पे लिख दिया 13। इसके बाद में हमने बीच वाले गोले में लिखा 14, दूसरे साइड में लिखे 15 और नीचे वाले गोले में लिखा 16। इस तरह से पूरा किया। अब जोड़ के देख लेते हैं। तो हमने पैटर्न में भर तो लिया बच्चों, इनका योग देख लेते हैं। 11 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नाप के देख लेते हैं, 3 और 4 7 और 2 9 और उसके बाद में इधर इकाई में 3, तो ये फिर से 39 हो गया। अब ऐसा भी देख लेते हैं बच्चों, तो देखो 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ पर 3 के 3 यानी कि यहाँ पर भी 39 ही है, तो यहाँ पर 39, ये हमारा पैटर्न हुआ पूरा। प्रश्न चौथा, एक ऐसा अन्य कोई जादुई पैटर्न बताइए जिसमें क्रमागत संख्याओं का योग किया जाए, प्रत्येक पंक्ति का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खुद से करने को कह रहा है और मिलान करने को कि आपके योगफल सही होते हैं या नहीं। तो देख लेते हैं बच्चों, ना कोई संख्या ना कुछ भी चीज़ यहाँ पर दी गई है।
तो ये पैटर्न दिया है बच्चों, यहाँ पर ऐसी संख्या बनना है जिनका जोड़ आड़े खड़े कहीं भी करे तो 15 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने 15 में से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9, सबसे ऊपर के 4 छोड़ देंगे हम, 1 2 3 और 4 छोड़ देंगे पहले जाएंगे, और नीचे ऊपर के छोड़ने के बाद में सेंटर में बचेगा 5, तो हम इसको लिख देंगे 5। इसके बाद 5 के पहले आता है बच्चों 4 और 5 के बाद आता है 6, तो दोनों को तिरछे में लिख लेंगे। इस से 2 आता है 1 के बाद और नीचे से आता है 9 के पहले, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे जोड़िए। ये सबसे शुरू का है तो ये सबसे आखिरी का यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तीसरे नंबर का, तो नीचे से तीसरे नंबर का 7 है, तो ये दोनों लिख लेंगे और ये आपस में जोड़ी बन जाएगी। अब इसे जोड़ के देख लेते हैं बच्चों। तो 8 3 11, 11 और 4 15, तो ये 15 हो गया। 1 और 5 6 और 9 15, 6 और 7 13 और 2 5 15 हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी 15, फिर ये 15, फिर ये 15। आप चाहे तो पूरे जोड़कर देख लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 22 का दिवस है बच्चों। 4 वर्कशीट नंबर 113। पहला प्रश्न है, पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो देख लेते हैं कौन सा पैटर्न दिया है। यहाँ 3 दिया है, फिर 4 नहीं दिया, 5 दिया, फिर 6 नहीं दिया, 7 दिया, फिर 8 नहीं दिया, 9 दिया, फिर 10 नहीं दिया, 11 दिया, तो हम 12 नहीं देंगे और 13 डालेंगे। 13 के बाद हम 14 नहीं लिखेंगे और 15 लिख लेंगे। 15 के बाद 16 नहीं लिखेंगे और 17 हम लिख लेंगे। इस तरह हम लिख लेंगे 13 15 और 17 और हमारा पैटर्न हुआ पूरा। प्रश्न 2 है, संख्या 5 में 5 5 जोड़ते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये आ जाएगा 5 10 15, आगे आ जाएगा 20 25 30 और 35। प्रश्न तीसरा बच्चों, संख्या 21 में 3 3 जोड़ते हुए अगले 5 पर लिखे। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, फिर 33 और फिर 36 और फिर 39। हमारा पैटर्न हुआ पूरा। चौथा, संख्या 75 में 10 10 जोड़कर अगले 5 पर लिखे। तो 75 के बाद 85 95 105 115 और 125, ये 10 10 जोड़ने के बाद हमारे आ जाते हैं पद। सप्ताह 22 का दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 114। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को निम्नानुसार कोड दिया गया है तो निम्न सारणी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 2 3 के उत्तर लिखे। यहाँ पर ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को ऐसा कंटिन्यू यहाँ पर गिनती दी है ABCD के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, कामिनी आपकी मित्र को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षर का संख्यात्मक योग ज्ञात करने को कहती है। उसके मित्र का क्या उत्तर होगा। तो प्रथम 5 मतलब ABCDE, ये 5 का करना है हमको योग। तो कर लेते हैं हम 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ये लिख लेंगे और सबको जोड़ के कितना जाएगा 15, और ये हमारा उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, DOG का संख्यात्मक योग क्या होगा। तो D चौथे नंबर पे है, O 15 पे और G 7 पे, तो हम 4 धन 15 धन 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 26, और हमारा योगफल हुआ 26। प्रश्न तीसरा है, AADI ने अपने नाम के हर अक्षर को वर्णमाला के अक्षर के नीचे दी गई संख्या से बदल दिया जाए तो उसका नया सांकेतिक नाम क्या होगा। तो AADI, ओके, तो इसको संख्या में बदलना है। तो A के लिए 1 आ जाएगा, दूसरे A के लिए भी 1 आ जाएगा, D के लिए 4 और I के लिए 9, तो ये हो जाएगा 1149। प्रश्न चौथा है बच्चों, एक दुकानदार वस्तुओं के मूल्य गुप्त संदेश में लिखना चाहता है। वह प्रत्येक अंक को उसके ठीक बाद के अंक में बदलता है। सारणी में दिए गए उदाहरण को समझकर पूर्ण करे। तो क्या लिखना है, ठीक बाद का अंक लिखना है बच्चों में। वस्तु का नाम यहाँ पर है, वास्तविक मूल्य और यहाँ सांकेतिक मूल्य हमको लिखना है। शर्ट की रेट थी 355, एक उदाहरण दिया है तो इन्होंने 355 का क्या लिख दिया है 466। कैसे, 3 के बाद में आता है 4 और 5 के बाद में आता है 6, फिर 5 के बाद में आएगा 6, तो 466 हो जाएगा बाद वाला। पैंट की कीमत है बच्चों वास्तविक मूल्य 466, तो यहाँ पर 466 को बदलेंगे तो 4 के बाद में आता है 5 और 6 के बाद में आता है 7, फिर 6 के बाद में आता है 7, तो ये 577 जो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर जींस का रेट क्या है बच्चों 544, तो 5 की जगह पे हो जाएगा 6, 4 की जगह पे हो जाएगा 5 और 4 की जगह पे फिर से हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 655। यहाँ पर रुमाल का रेट देख लेते हैं। रुमाल का रेट क्या है 14 रुपये, तो 1 की जगह पे हो जाएगा 2 और 4 की जगह पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह हमारे पैटर्न हमने कंप्लीट किए, तो ये वाले अंक सांकेतिक मूल्य हमारे पास में आए। सप्ताह 22 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 115। इस पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। यहाँ पर देखो त्रिभुज नोक नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ नीचे है, मतलब पलट कर है बार बार। यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे कर देंगे, फिर ऊपर कर देंगे, फिर नीचे कर देंगे। प्रश्न दूसरे बच्चों, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 1 गोला दिया है, यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिए। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम 5 कर देंगे, फिर 6 कर देंगे, फिर 7 कर देंगे और फिर 8 गोले कर देंगे और हमारा पैटर्न हुआ पूरा। प्रश्न तीसरा है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो पैटर्न देख लेते हैं 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 5 6 7 और 8। अब देख लेते हैं कि ABCD ZY 1 से W, तो इसके हर किसी के पहले वाला ABCD लिखी है, उल्टी ABCD लिखी है कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे, ZY 1 से W के पहले, W के पहले Y, Y के पहले U, U के पहले T और T के पहले S आ जाता है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारा पैटर्न तैयार हो गया। यहाँ पर हमारा आ गया 5V, यहाँ 6U, यहाँ 7T और यहाँ 8S। तो बच्चों पैटर्न हल करने में तो बड़ा मजा आता है। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ 1 लिखा है, फिर 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा और 4 लिख दिया है। उसके बाद में 5 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा और 7 लिख दिया, मतलब 2 अंक छोड़ना है। 7 के बाद में 8 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 10 लिखा, तो हम क्या करेंगे 11 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे और 13 लिख देंगे। इसके बाद 14 नहीं लिखेंगे, 15 नहीं लिखेंगे और 16 लिख देंगे। उसके बाद 17 नहीं लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे और 19 लिख देंगे। इसके बाद में 20 नहीं लिखेंगे, 21 नहीं लिखेंगे और 22 लिख देंगे और हमारा इस तरह ये पैटर्न हो जाएगा पूरा।
प्रश्न 5 पैटर्न को आगे बढ़ाए। यहाँ पर एक गोला दिया है बच्चों, वृत्त दिया है, वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है और उसमें से एक भाग में कलर भरा है। और कलर कैसा भरा है देख लेते हैं हम। देखिए ये 4 भाग, ये वृत्त है, वृत्त के 4 भाग है, ये वाले भाग में कलर भरा है। अगले आकृति में इन्होंने क्या किया, इसके नीचे वाले में मतलब इसमें कलर भर दिया। फिर इससे आगे वाली आकृति में इसके बाजू वाले साइड वाले में मतलब इसमें कलर भर दिया। तो अगले पैटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ कलर भर देंगे, तो हमने यहाँ भर दिया। अब यहाँ कलर भरा हुआ है तो अगले में यहाँ आ जाएगा, तो हमने अगले पैटर्न में यहाँ कलर भर दिया। इसके बाद अगले पैटर्न में इसके नीचे मतलब यहाँ कलर आ जाएगा, तो हमने ये कलर भर दिया। इस तरह हमारा ये हुआ कंप्लीट। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना लिखाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों, जिससे कि आपको हमारी वीडियो जल्दी से मिल जाए सब्सक्राइब करने पर। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न 6 है बच्चों, संख्या 75 में 10 जोड़कर अगले 5 पद लिखिए। तो 75 हमने लिखा है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 95, फिर 105, फिर 115 और 125 हो जाएंगे। हमारा पैटर्न हुआ कंप्लीट। 10 बढ़ाना है। प्रश्न 7 है बच्चों, संख्या 21 से 3 जोड़ते हुए अगले 5 पद लिखिए। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, फिर 3 जोड़ेंगे तो 30, फिर 33 और फिर 36 हुआ और हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न 8 बच्चों, DOG का संख्यात्मक योग क्या होगा? यदि ABCD पूरी लिख लेना है यहाँ पर को क्रमशः 1 2 3 4 अंक दिए जाते हैं। तो D के लिए कितना अंक है, 4 है, तो हमने 4 यहाँ पर लिख लिया। O के लिए 15 पे है और G के लिए 7 है, तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 4 धन 15 धन 7 तो ये हो गया है 26। तो संख्या योग कितना हो जाएगा इसका 26। प्रश्न 9 है बच्चों, यदि ABCDE खालिस्तान फर्स्ट क्रमशः 1 2 3 4 फिर खालिस्तान 9 माना जाए तो AADI का सांकेतिक नाम क्या होगा? AA, तो यहाँ पर ए के बदले 1 लिख लेंगे, फिर दूसरे ए के बदले भी 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है, ABCD 4, तो ये 4 यहाँ पर हम इसके नीचे लिख लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद आई का मान कितना है, तो आई कितने नंबर पे आते हैं देख लेते हैं। ABCDEFGH आई 9 नंबर पे। आई का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। और इस तरह यह हुआ हमारा कंप्लीट। तो हमने ये उत्तर में लिखा, सांकेतिक नाम तैयार हो गया। पैटर्न को आगे बढ़ाइए। हल देख लेते हैं। इसमें 3 5 7 9 ओके, तो यहाँ आ जाएगा 10 छोड़ देंगे, 11 12 छोड़ देंगे, 13 14 छोड़ देंगे और 15 और हमारा पैटर्न तैयार हुआ। 3 5 7 9 11 13 15 ये कंप्लीट। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं।